हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो आपका CSIR नेट केमिकल साइंस या फिर गेट आप जो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 2 स्टीरियो केमिस्ट्री का है वो हम लोग लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है या फिर लेक्चर नंबर 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप जाके उसको देख लो, तभी आपको इसके आगे की चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझेगी। और यहाँ पे हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे आपका CSIR नेट में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वेज डैश, फिशर, न्यूमन और सोहर। ओके, ये 4 टाइप के आपके प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, सॉरी, कन्वर्जन होते हैं। और स्टीरियो टाइप के ये अलग अलग टाइप है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के। और अलग अलग यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये सारे अलग अलग क्या है, टाइप है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड को। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस कन्वर्जन के अंदर जो हमारा मेन आपका था वो क्या था, आपका यहाँ पे वेज डैश बॉन्ड था। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा आपका क्या था, यहाँ पे आपका जो फिशर था वो आप यहाँ पे सबसे पहले सेकंड देखने वाले थे। थर्ड आपका क्या था, यहाँ पे जो न्यूमन था। ओके, ये न्यूमन भी आपका एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। फोर्थ वाला क्या था, आपका सोहर्स था। ठीक है, ये 4 तरह के जो प्रोजेक्शन है आप यहाँ पे, और 4 तरह के जो यहाँ पे अलग अलग टाइप है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के, वो आप यहाँ पे देखने वाले हो। ओके, लेकिन इसको देखने से पहले आपको एक जो बेसिक सी चीज है वो आपको समझनी होगी। जैसे अगर आपका यहाँ पे वेज डैश यहाँ पे अगर आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में वेज डैश अगर आपको दिखता है, ओके, उसके बाद आपका ये दूसरा है आपका यहाँ पे जो फिशर है। ठीक है, ये आपके दो हो गए। तीसरा आपका क्या है, यहाँ पे आपका तीसरा मैं न्यूमन लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप बस इसको समझना। चौथा यहाँ पे आपका है क्या है, सोहर्ष है। तो ये चारों मैंने क्या किए यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिख के दे दिए। अभी मैं क्या यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आप उसको बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे सपोज ये मेरे पास क्या है, वेज और डैश है। ठीक है, वेज और डैश बॉन्ड है, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है फिशर के अंदर। ठीक है, तो अगर मुझे फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये डेकोरेट कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको यहाँ पे वेज से, वेज डैश से आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपको फिशर से वेज डैश में कन्वर्ट करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, अगर आपको यहाँ से फिशर से अगर आपको न्यूमन में कन्वर्ट करना है और न्यूमन से अगर आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आप डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपको फिशर से शॉहर्स में कन्वर्ट करना है और शॉहर्स से आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे न्यूमन से अगर आपको शॉहर्स में कन्वर्ट करना है तो भी आप बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन लेकिन अगर आपको कहा जाए कि क्या आप डायरेक्टली ये जो आपका वेज डैश बॉन्ड है, वेज डैश बॉन्ड से अगर आपको कहा जाए कि आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमन में कन्वर्ट करो तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये मुझे बताओ। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप डायरेक्टली वेज डैश को आप न्यूमन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले उसको फिशर में कन्वर्ट करना होगा, फिशर के बाद वो क्या होगा, न्यूमन में कन्वर्ट होगा। ओके, आप डायरेक्टली इसको फिशर में आप न्यूमन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे वेज डैश को अगर आपको यहाँ पे शॉहर्स में कन्वर्ट करना है तो भी आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको किस तरीके से यहाँ पे समझना है कि आप जो वेज डैश है, वेज डैश के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो फिशर का होगा। फिशर के बाद आप चाहे तो न्यूमन में कन्वर्ट करिए या फिर आपका शॉहर्स में कन्वर्ट करिए। ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप दोनों तरीके से आपको जो पूछा जाए आप उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और जो एक और पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो न्यूमन दिया है आप न्यूमन को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉर्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, इसके अंदर भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, इतना आपको बेसिक से जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि हम क्या करेंगे, वेज डैश को फिशर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, वेज डैश
टू फिशर। ओके, तो यहाँ पे वेज डैश को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिशर के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपने देखे होंगे वेज डैश के या फिर फिशर के, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लेने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर सिंगल कार्बन। ओके, यानी फॉर वन कार्बन के लिए हम लोग देखने वाले हैं, यानी एक कार्बन वाले अगर कंपाउंड है कोई, तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अभी एक कार्बन का कंपाउंड कैसे होगा ये देखने में, ये एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ये अपर साइड में आपका एक एलिमेंट है, यहाँ पे आपका एक बैक साइड में यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक मेन एलिमेंट है पी है, यहाँ पे आपका एक एलिमेंट है क्यू है। ओके, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया। ये है आपका क्या है, सिंगल कार्बन एटम हो गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये सिंगल कार्बन एटम को अगर मुझे फिशर के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो फिशर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा। ओके, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो वेज डैश का क्या होगा, फिशर के अंदर क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये वाला है, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका P, ये आपका Q हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सॉलिड बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका जो डैश बॉन्ड है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। ओके, और इसी को अगर कहा जाए आपको यहाँ पे फिशर से, आपको ये फिशर में आपने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट किया, अभी यहाँ पे आपको कहा जाए कि इसको आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, तो फिशर में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका पी हो गया, ओके, और ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। अभी हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इस तरीके के डायग्राम दिखते हैं, यानी इस तरीके के, ठीक है, तो अगर आपका ऊपर साइड में यहाँ पे क्या है, सॉलिड बॉन्ड है, और नीचे साइड में अगर आपको डैश बॉन्ड दिया है, तो ये ऑलवेज क्या आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। अगर आपको इस तरीके से दिया है और ऊपर आपको यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड दिया है और नीचे यहाँ पे आपको डैश दिया है, तो ये ऑलवेज आएंगे राइट साइड में। ओके, ये आपका लेफ्ट साइड आएगा, ये आपका राइट साइड आएगा। तो यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड आपको इस तरीके से दिए है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y, तो ये आपका क्या है, सॉलिड है, और ये आपका क्या है, डैश डैश है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, समझना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया कि जब भी आपको इस तरीके से डायग्राम दिया जाए और इसके अपोजिट में आपको कोई सॉलिड बॉन्ड दिखता है, तो ये आप तुरंत लेफ्ट में लाओगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में आ जाएगा, यानी राइट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ऊपर आपको दिया जाता है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चले जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से जैसे जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे आपको यहाँ पे समझ में आते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर आप मुझे बताना कि आपको ये समझा या नहीं समझा। ओके, फॉर सिंगल कार्बन के लिए ही हम लोग क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका अपर साइड में क्या है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका बैक साइड में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक आपका जो बॉन्ड है वो है आपका मिथाइल वाला, और जो दूसरा बॉन्ड है वो है आपका इथाइल वाला। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाएगा ग्रुप, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। और इसके बाद आप ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे आपका डैश डैश बॉन्ड, यहाँ पे आपका डैश डैश की जगह क्या आ जाएगा, सॉलिड बॉन्ड आ जाएगा OH, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डैश डैश बॉन्ड आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने सीखा। अभी मैं क्या इसको एक और तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, लेकिन इस तरीके से। ओके, यानी इस तरीके से रोटेट करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, और मिथाइल ग्रुप के यहाँ पे साइड में ही कौन सा है, आपका सॉलिड यानी OH ग्रुप है, और यहाँ पे ऊपर साइड आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। अभी मुझे बताओ, अगर दोनों का मुझे फिशर यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका मिथाइल आएगा, यहाँ पे आपका इथाइल आएगा, ये पहला वाला है। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इथाइल आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल आएगा। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉलिड बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका डैश डैश आएगा। तो सॉलिड बॉन्ड कौन सा है, आपका OH है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ओके,
बस फर्क आप अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि सिर्फ आप रोटेशन के हिसाब से जो आपका फिशर फॉर्मूला है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे आप मिथाइल और यहाँ पे इथाइल का देख रहे थे, और यहाँ पे आपका इथाइल और मिथाइल का देख रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जो आपका OH है, यानी जो फ्रंट साइड पे है और जो आपका बैक साइड में है, वो भी उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे बहुत अच्छे से देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक आइटम है, ठीक है, ये आपका CH यानी अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH2OH है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो आपका ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे आपका हाइड्रोजन है, और बैक साइड पे आपका क्या है, यहाँ पे OH है, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करना है आपको फिशर के अंदर, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप दो तरीकों से कर सकते हो। इसको हम सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री भी टर्न कर सकते हैं, या फिर आप 180 भी डिग्री टर्न कर सकते हो। ओके, अगर हमने 90 डिग्री टर्न किया इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका फ्रंट वाला यानी सामने वाला है हाइड्रोजन वो आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ओके, अभी इसको अगर आपको फिशन में कन्वर्ट करना है तो फिशन में आप किस तरीके से करोगे, ये आपका सिंगल कार्बन हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप CHO, यहाँ पे आपका CH2OH आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका जो फ्रंट साइड वाला है, वो फ्रंट साइड पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपके लेफ्ट में, और यहाँ पे जो आपका OH है वो क्या है, बैक साइड में है, तो OH क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हो। ओके, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है, ये सिंपल है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे आपका जो बैक साइड है, बैक साइड में आपने क्या लिया, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से रोटेट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से रोटेट किया तो मुझे बताओ, ये इस तरीके से अगर रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 चले जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। ओके, ये आपका ऊपर साइड आ जाएगा, इस तरीके से Br आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका एक डायग्राम बनेगा। अभी इसका अगर मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका PH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे आपका जो आपका बैक साइड है, बैक साइड में आपका क्या है, यहाँ पे Br है, और फ्रंट साइड में क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो ये फ्रंट साइड में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेफ्ट में है, तो ये राइट में चले जाएगा। ओके, और जो Br है आपका बैक साइड में है, तो वो आपका Br यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जिस तरीके से भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो सेम कंपाउंड मिलेगा, आप अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो भी ऐसा ही मिलेगा। ठीक, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओके, ये तो बात हो गई आपकी सिंगल कार्बन की। ओके, क्या आप डबल कार्बन का भी सेम इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो वेज डैश से फिशर के अंदर? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर 2 कार्बन। ओके, तो अगर हमें 2 कार्बन के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो 2 कार्बन में भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 कार्बन हम कैसे लेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं 2 कार्बन लेता हूँ, यहाँ पे आपका पहला कार्बन है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका दूसरा कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। एक में क्या करता हूँ, यहाँ पे ये आपका जो आपका फ्रंट साइड वाला है वो यहाँ पे रखता हूँ, और बैक साइड वाला यहाँ पे रखता हूँ, और ये आपका सामने वाला है जो आपका मुंडी है। ओके, ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप फ्रंट साइड वाला देखो तो यहाँ पे आपका एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका बैक साइड वाला वाई हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कोई यहाँ पे डायग्राम दिया हो, कोई अगर आपको यहाँ पे इमेज दी हो, ठीक है, और इसको बोला जाए कि आप सिंपली क्या करो, इसको फीचर में कन्वर्ट कर दो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस चीज को 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, तो जेड यहाँ पे है, तो 90 डिग्री रोटेट करने पे कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये इस तरीके से हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे इसको अगर आपने 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट किया, तो ये रोटेट होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपका ये जेड आ जाएगा। ये आपका एक जेड हो गया, ये आपका दूसरा जेड हो गया। ये जेड यहाँ पे कन्वर्ट हुए, ये जेड यहाँ चले गया, और ये जेड यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अभी मुझे बताओ, अगर ये वाला जेड यहाँ पे आ गया तो ये वाला ऊपर वाला ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये जेड के बाजू में क्या है आपका ये आपका फ्रंट साइड पे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है वाई है, ये आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आपका फ्रंट साइड पे क्या है एक्स है, और यहाँ पे बैक साइड पे क्या है आपका वाई है, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ फिशर के अंदर बहुत इजीली। यहाँ पे दो कार्बन बोले तो दो कार्बन, यहाँ पे आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों ऊपर नीचे आपका क्या है जेड है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पहले कार्बन को देखते हैं, तो हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन। तो पहले कार्बन पे अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये किस तरफ चले जाएगा, ये राइट साइड में चले जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका वाई है। उसके बाद हम दूसरे वाले कार्बन में देखेंगे, दूसरा वाले कार्बन में क्या है, ये राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका वाई आ जाएगा, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे इमेज को अगर आप इसको थोड़ा सा यह ये करते हो तो ये इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रंट साइड है, ये आपका बैक साइड है। अभी मुझे बताओ ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा। और ये वाला डायग्राम कैसा है आपका, इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये इस तरीके से था, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, ये आपका बैक साइड हो गया, ठीक है। तो जब भी ये लेफ्ट में हो तो राइट में जाएगा, और ये राइट में हो तो ये लेफ्ट में जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आप आसानी से यहाँ पे थर्ड टू कार्बन हो, वन कार्बन हो, थ्री कार्बन हो, आप आसानी से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका किस तरीके से आएगा, ये फ्रंट में आपका क्या है वाई है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये जेड है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या आपको एज्यूम करना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन क्या करना है, एज्यूम करना है। यहाँ पे भी आपको फ्रंट साइड में क्या दिया है, एक्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बैक साइड में क्या दिया है, यहाँ पे वाई दिया है। और नीचे क्या दिया है, यहाँ पे आपको जेड दिया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका जेड आ जाएगा, ओके। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका एक्स क्या है, फ्रंट में है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। और जो वाई है वो क्या हो जाएगा आपका, बैक के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल ही तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको समझ गया। अभी अगर मैं इस तरीके से कन्वर्ट करता हूं तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका x आ जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका क्या है y है, यहाँ पे आपका x है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका y आ जाएगा, ओके। तो ये आपका सॉलिड बॉन्ड है, सॉरी, ये आप सॉलिड बॉन्ड को एज्यूम कर लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे फिशर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिशर में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपका ये पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, ओके। आपको इसी तरीके से क्या करना है, एज्यूम करना है, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी जेड आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो ये पहले कार्बन को, या फिर आप इसको ले लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पहले कार्बन को देखते हो तो पहला वाला कार्बन कहाँ है, यहाँ पे आपका ये लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में चले जाएगा वाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। सेकंड वाले में देखो तो सेकंड वाला क्या है आपका, जो एक्स है वो क्या है आपका राइट साइड में है, तो ये आपका लेफ्ट साइड में चले जाएगा, और यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, ओके। इस तरीके से आपका जो एक इमेज है, यहाँ पे जो डायग्राम है फिशर में, वो आपका इस तरीके से क्या होगा, फॉर्म होगा, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कार्बन हो या फिर सेकंड कार्बन हो, आप दोनों कार्बन के अंदर बहुत आसानी से उस चीज को आप फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और उसको भी हम लोग कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं कि क्या हम लोग जो वेज डैश बॉन्ड है उसको हम लोग क्या फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ओके। अभी जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अगर 90 डिग्री क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो ये मेरा एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका ये CH3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये CH3 इस तरीके से रोटेट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH का सॉलिड बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा डैश बॉन्ड जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपका डैश है, डैश का यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सॉलिड बॉन्ड जो आपका OH है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंपली जो आपका फिशर है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। यहाँ पे आपका आएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे भी आप CH3 आएगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है। आप सबसे पहले पहले कार्बन को देखोगे, पहले कार्बन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका जो OH ग्रुप है, जो आपका फ्रंट साइड में है, वो कैसा है, पीछे यानी लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड होने के कारण ये क्या आ जाएगा, आपका राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाले कार्बन के अंदर देखोगे तो ये आपका कैसा है, राइट साइड में है। तो ये आपका कैसे है, आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, और हाइड्रोजन आपका राइट साइड आ जाएगा, ओके। तो ये आपका सॉल्व हो गया। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे, अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन को यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करते हो, ओके। तो अगर आप 90 डिग्री रोटेट करते हो, हम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको फिशर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। अभी तो आपको इतना तो आइडिया हो गया कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जेड है, तो ये आपका जेड हो गया, यहाँ पे आपका जेड है, ये जेड हो गया, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड क्या है, यहाँ पे राइट साइड में है। तो ये जो एक्स है आपका इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका एक्स है वो इस साइड आ जाएगा, और बचा यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, ओके। तो ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आपका। ये आपका डायरेक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे फिशर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ओके। आप चाहो तो हर एक चीज को यहाँ पे आप फिशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम इसको कर पाते हैं या नहीं, ओके। या फिर हमें ये सेकंड वाला स्टेप है 90 डिग्री रोटेट करके वो हमें बनाना होगा या नहीं बनाना होगा, ओके। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो ये क्या है, आपका लेफ्ट साइड में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा आयोडीन आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये सिंपली आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि जो आपका हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन कैसा है, यहाँ पे राइट साइड में है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और आयोडीन आपका राइट साइड में यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से बनेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हो। आप इस चीज को देख सकते हो कि कितना सिंपल तरीके से हमने इसको करके दिखाया है आपको, ओके। और यहाँ पे एक दो और एग्जांपल है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको भी अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो ये आपका पीएच वाला ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये पीएच वाला ग्रुप, और ये वाला एक पीएच ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये डैश 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 आ जाएगा, ठीक है। और ये डैश डैश के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका जो सॉलिड बॉन्ड है इसका क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला जो पीएच है, यहाँ पे ये आपका जो सॉलिड बॉन्ड है वो आपका Br आ जाएगा यहाँ पे, और जो आपका डैश बॉन्ड है यहाँ पे वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिशर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो फिशर के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका पीएच है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पीएच आएगा। अभी आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर आप यहाँ पे कार्बन नंबर 1 लेते हो, जिसको हमने ये लिया है, कार्बन नंबर 2 लेते हो, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये बैक साइड में है, तो ये आपका किस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट है, तो राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पे Br, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसा है, राइट साइड में है, तो ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और आप बहुत आसानी से, आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस चीज को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो 90 डिग्री कैसे, मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, आप किसी तरीके भी से भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका इस साइड है वो क्या आ जाएगा, आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो आपका फ्रंट साइड है वहां पे आपका OH है, यहाँ पे भी जो आपका फ्रंट साइड है वहां पे क्या है, आपका OH है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि बैक में क्या है, आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपका बैक में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ओके। यहाँ पे आपका CO2H है, यहाँ पे भी आपका क्या है, CO2H है, ठीक है। अभी इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना पड़े फिशर के अंदर तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपका एक कार्बन, या आपका दूसरा कार्बन, यहाँ पे आएगा आपका CO2H आएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी आपका CO2H आएगा। अभी मुझे बताओ कि ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो OH कहाँ जाएगा, आपका राइट साइड में। ये वाला OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में। और यहाँ पे जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या आ जाएगा, आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हो वेज डैश से फिशर के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं फिशर टू न्यूमन एंड सोहर्स। ओके, सपोज यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले आपने वेज डैश का सोहर्स फिशर में किया था। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको फिशर का कोई एक डायग्राम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कार्बन का यहाँ पे फिशर का फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे आपका जेड हो गया, यहाँ पे आपका जेड, ये यहाँ पे आपका वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको न्यूमन में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सोहर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो न्यूमन के अंदर कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आप इस चीज को पहला कार्बन लेते हो, इसको दूसरा कार्बन लेते हो, तो पहले कार्बन को आप क्या करो, सर्कल कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले कार्बन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले कार्बन को सर्कल किया तो जेड कहाँ है, यहाँ पे नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे x को क्या करो, आप राइट साइड लेफ्ट साइड में ले लो। ठीक है, जैसा है, और y को क्या करो, आप राइट साइड में ले लो। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी यहाँ पे क्या करो, आप दूसरा कार्बन ले लो। दूसरा कार्बन क्या है, बैक साइड में है, तो वो दिखेगा नहीं। ओके, तो दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक साइड से यहाँ पे आपका एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका y ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका z ले लेता हूँ। ओके, x ले लेता हूँ, ये आपका x हो गया, ये y हो गया और ये आपका z हो गया, जो बैक साइड में है, जो आपको दिख नहीं रहे हैं। ओके, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो इसी तरीके से आएगा। ओके, अगर आपने इस डायग्राम को अगर आपने रोटेट नहीं किया तो आपका डायग्राम इसी तरीके से आने वाला है। ओके, अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस डायग्राम को रोटेट करके देखता हूँ कि रोटेट करने पे मैं एक कार्बन को रोटेट करता हूँ जो है हमारा बैक साइड वाला। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इसको आप चाहो इसको मैं क्या करता हूँ 180 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो आपको जेड दिख रहा है वो जेड कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये y है, यहाँ आ जाएगा, और x कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन के अराउंड आपका कौन कौन सा यहाँ पे था, यहाँ पे आपका z था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, x था। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, y था, ये हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो z था ना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका जेड था ना, वो जेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स था ना, वो एक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे जो वाई था वो कहाँ आ जाएगा, इसके सामने, यानी 180 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो, सारे के सारे क्या है 180 डिग्री में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अभी आप सिंपली इस चीज को क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सोहर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो सोहर्स का जो डायग्राम है वो किस तरीके से है, आप इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है उसको यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 में ये आपका जेड हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स आएगा, यहाँ पे आपका वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपका बैक साइड वाला है उसको देखता हूँ। तो बैक साइड में आपका जेड ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाई है और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, ये आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और बहुत अच्छे से इसको सिर्फ एज इट इज आपको वहां पे लिख देना है। ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे 100 हॉर्स यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्लोरीन लिया, यहाँ पे आपका आयोडीन है, यहाँ पे भी आपका आयोडीन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट करता हूँ, न्यूमन के अंदर। ठीक है, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पहला वाला कार्बन है उस पहले वाले कार्बन को यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कल किया। ओके, पहले वाले कार्बन को जब मैंने सर्कल किया तो इसके साथ यहाँ पे तीन, यहाँ पे आप देखोगे 3 ग्रुप अटैच है। पहला वाला ग्रुप है आपका यहाँ पे क्लोरीन का। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे ग्रुप है आपका हाइड्रोजन का, तीसरा वाला ग्रुप है यहाँ पे आपका आयोडीन का। ओके, ये आप 3 ग्रुप अटैच है, ये आप मानते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बचा आपका यहाँ पे कार्बन नंबर 2। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कार्बन नंबर 2 को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मुझे बताओ कि यहाँ पे ये तो फ्रंट साइड का है
अभी जैसे हम लोग वेज डैश में कैसा करते थे, यहाँ पे ये सॉलिड बॉन्ड और यहाँ पे आपका ये डैश डैश बॉन्ड, तो ये क्या होता था, ये आपका सामने वाला और ये पीछे वाला। तो उसी तरीके से ये क्या हो गया, ये सामने वाला हो गया। अभी इसके पीछे वाला बनाएंगे तो पीछे वाले में भी सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अभी हम क्या करते थे, जो नॉर्मल आपका ये होता था, आपका सिंपल सा डायग्राम होता था, उसको हम क्या करते थे, रोटेट करते थे। इसको हम भी रोटेट करेंगे, लेकिन इसको रोटेट करेंगे हम लोग 180 डिग्री में। तो आपको जब भी न्यूमन का अगर आपको सॉहर्स पूछा जाए तो आप सिंपली इसको क्या करोगे, 180 के अंदर रोटेट कर दोगे, ओके। अभी मुझे बताओ, ये हमारा पहला वाला कार्बन है, पहले वाले कार्बन को हमने रोटेट किया नहीं किया? पहले वाले कार्बन को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, जो जहां था वहां पे, ओके। ये आपका क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपका क्या था, आयोडीन था। ये आपका हो गया आपका पहला वाला कार्बन, ओके। और हमने रोटेट किया दूसरे वाले को। अगर मुझे बताओ, मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ इस तरीके से, यानी 180 डिग्री, तो ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तभी तो 180 होगा ना। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये आयोडीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो 180 डिग्री होगा ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस सिंपल से डायग्राम को आपको जो आपका सॉहर्स दिया है उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, ओके। ये आप सोचो, ये आपका फ्रंट वाला है और ये आपका बैक वाला है। ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ओके। तो कार्बन नंबर 1 पे जो क्लोरीन है आपका नीचे साइड है, क्लोरीन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो आयोडीन है वो आपका राइट साइड पे, ओके। अभी यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप कार्बन नंबर 2 को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में आप देखो तो ऊपर क्या है आपका, क्लोरीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन। यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका, आयोडीन है, और राइट साइड में क्या है आपका, हाइड्रोजन है। यानी जिस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आपको उसी तरीके से ये डायग्राम को आपको बनाना है। आपको उसके अंदर न मात्र भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 4 स्टेप में आपको फिशर, न्यूमन एंड सॉहर, ओके। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमन का जो ये सिंप्लीफाई है इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप फिशर से डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड स्टेप, और सेकंड से आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल स्टेप में जा सकते हैं, ओके। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी होगी। यहाँ पे पहला स्टेप जो फिशर है, दूसरा स्टेप यहाँ पे न्यूमन है, उसको आपने 180 डिग्री रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ही आपको क्या करना है, उसका जो सॉहर्स जो उसका डायग्राम है वो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तभी आपको ये जाके ये समझेगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। और ये सारी चीजें आपको लोअर क्लासेस में भी थी, तो आप अगर आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाती होगी, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो आपका न्यूमन है, न्यूमन से आपको सॉर्स में करना है। तो न्यूमन में यहाँ पे आपका ये पहला कार्बन हो गया। पहले कार्बन पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आपका ये जेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, और राइट साइड में हम क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, ओके। तो ये बैक साइड में भी क्या आ जाएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है। बैक साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा, यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ओके। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉहर्ट्ज में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे दो आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो दो तरीकों से आप कर सकते हो। दो तरीकों से कैसा, सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, 180 पे रोटेट करना होगा, ओके। अगर आपने इसको 180 पे रोटेट किया तो ये जो पहला वाला कार्बन है वो एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। लेफ्ट में क्या है आपका एक्स है, वाई में क्या है आपका वाई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, बैक साइड वाले को रोटेट कर दिया है, तो ये जो जेड नीचे है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स इधर है तो ये एक्स इधर आ जाएगा, आपका वाई यहाँ पे है तो ये इसके सामने आ जाएगा, ओके। ये आपने रोटेट कर दिया। अभी इसको आप शॉर्ट्स में कर सकते हो। ये आपका बीच का डंडी है जो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, जैसे हमने बताया था। पहले कार्बन में आपका जो जेड है वो क्या है, नीचे की तरफ है। ये आपका जो एक्स है वो आपका लेफ्ट साइड में है, और राइट में क्या है आपका वाई है, ओके। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला कार्बन देखते हो तो सेकंड वाले कार्बन में आपका जो जेड है वो क्या है आपका ऊपर की तरफ है,
ओके, लेफ्ट साइड में आपका y है और राइट साइड में क्या है आपका x है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जो न्यूमन है, न्यूमन टू सॉहर्स, ये आपका एक डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर होके आ गया। ओके, आप चाहो तो इसके बहुत सारे जो डायग्राम है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और इस होमवर्क का आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट मुझे आप सेंड करोगे। यहाँ पे मैं कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे साइड में आपका क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये राइट साइड में आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका राइट साइड में, सॉरी, यहाँ पे राइट साइड में आपका ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका सपोज यहाँ पे मैं क्लोरीन नहीं लेता हूँ, दूसरा एक ग्रुप लेता हूँ, तो दूसरा ग्रुप यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे आयोडीन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रोमीन लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्या लेता हूँ, मैं क्लोरीन लेता हूँ, ठीक है। ये आपके दो ग्रुप है। आपको इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉर्स में कन्वर्ट करके मुझे बताना है, और इसका यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपको मुझे, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मुझे आता है ये चीज, आप अगर सीख जाते हो, आपको अगर ये चीजें बहुत ज्यादा गो थ्रू हो जाती है, बहुत अच्छे से आप नींद में भी अगर उठ के अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे नेक्स्ट ये जो टॉपिक दिया है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्या दिया है, वेज डैश टू न्यूमन एंड सोहर्स, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेज डैश से आपको न्यूमन और सोहर्स में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे आपका ये एक पीएच ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपका एक पीएच ग्रुप हो गया, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो सॉलिड बॉन्ड है, सॉलिड बॉन्ड पे हम क्या लेते हैं, आई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सॉलिड बॉन्ड है वहां पे भी हम क्या करते हैं, आई ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि ये बैक साइड में आपका क्या है, चौथा ग्रुप हाइड्रोजन आने वाला है, ओके। अभी इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको न्यूमन में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमन में कन्वर्ट करने के लिए इसको सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना होगा फिशर के अंदर, ओके। जब तक आप फिशर के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप न्यूमन के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। फिशर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, दो कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे आपको 90 का रोटेशन यहाँ पे देना है, ठीक है। 90 का रोटेशन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका पीएच हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने जैसे बताया था, अगर राइट में है तो लेफ्ट में चले जाएगा, और जो आपका फ्रंट ग्रुप है, और राइट में है तो लेफ्ट, और लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इस चीज को कार्बन 1 देता हूँ और कार्बन 2 देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राइट साइड में हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये सॉरी, ये आपका राइट में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ओके, ये हो गया। अभी इस चीज को हम क्या करेंगे, न्यूमन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से हमें पता है कि हम न्यूमन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे पहला कार्बन हो गया, जिसके नीचे क्या है आपका पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप है। इसके यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहां पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, राइट साइड में इसका आयोडीन ग्रुप है, ओके। इस चीज को हम क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करके लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका पीएच ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका आयोडीन ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, ओके। और इस चीज का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉहर्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे आपका ये पहला वाला कार्बन है, तो पहले वाले कार्बन के अंदर पीएच क्या है आपका नीचे है, दूसरे वाले कार्बन के अंदर पीएच क्या है आपका ऊपर है, ठीक है। पहले वाले कार्बन में लेफ्ट में क्या है आपका हाइड्रोजन है, राइट में क्या है आपका आयोडीन है। दूसरे वाले कार्बन में लेफ्ट में क्या है आपका यहाँ पे आयोडीन है, और राइट में क्या है आपका हाइड्रोजन है, ओके। ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। आप इसको चाहो तो इसको फर्दर स्टेप में कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप सिंपल वाले न्यूमन भी लिख सकते हो आप चाहो तो, और उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपल वाले लिखने की बजाय हमने डायरेक्ट उसका 180 डिग्री रोटेशन किया है, और उसके बाद डायरेक्ट उसका यहाँ पे न्यूमन हमने लिख दिया है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके लिए एक होमवर्क भी देते हैं, ताकि आप क्या करो, ये होमवर्क को आप करो, जैसे हमने पहले वाले एक प्रीवियस स्लाइड में भी दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि आप इसको सॉल्व करो। आपको एक थोड़ा सा जो आइडिया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके।
जैसे यहाँ पे आपका ये CO2H है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रंट में आपका क्या है, OH है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका CO2H है, और यहाँ पे आपका जो फ्रंट है, फ्रंट में क्या है आपका OH है, ओके। ये आपका पहला एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, यहाँ पे आपका ऊपर क्या है, यहाँ पे CO2H है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फ्रंट साइड है वहां पे क्या है आपका OH है। यहाँ पे नीचे क्या है आपका CH3 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में क्या है आपका OH ग्रुप है, ओके। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैक साइड में आपका क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये फ्रंट, ये आपका सामने वाला साइड है जो आपका CO2H रहने दो। यहाँ पे आपका बैक साइड में क्या है, यहाँ पे OH है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। यहाँ पे आपका जो फ्रंट साइड है यानी मेन साइड है वहां पे क्या है, OH है। ये आपका तीसरा हो गया। ये आपका एक चौथा एग्जाम्पल और ले सकते हो आप। यहाँ पे आपका क्या है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे भी आपका क्या है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे आपका जो डैश साइड है, ओके, पीछे वाला साइड है, वहां पे आपका OH है। और यहाँ पे आपका जो पीछे वाला साइड है वहां पे क्या है आपका Br है, ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल आप ले लो, पांचवा वाला एग्जांपल, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या करना है, सभी एग्जांपल को आपको देखना है। ये आपका OH हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका मेन साइड है यहाँ पे आपका OH हो गया, ठीक है। ये भी आपका मेन साइड आप रख लो। यहाँ पे आपका क्या हो गया, CO2H हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, CO2H हो गया, ओके। इस तरीके से टोटल यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 होमवर्क दिए हैं। आपको ये पांचों के पांचों होमवर्क आपको करने हैं, और मुझे इसका जो स्क्रीनशॉट है, इसका जो फोटो है, आपको मुझे इसको भेजना है इंस्टाग्राम पे, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको कोई भी जो दिक्कत है आपको इसके अंदर होती है तो, ओके। तो आपको मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपने पहले भी सीखा है, ओके। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि क्योंकि ये आपको CSIR नेट हो, गेट हो, या फिर TFIR हो, आपको सभी सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है आपको ऑर्गेनिक का, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आई होप सो कि आपको इसके अंदर ये सारे के सारे जो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए आज के वीडियो में, वो सभी के सभी अच्छे से समझ में आए होंगे, ओके। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बोल सकते हो। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो आपको जो भी परेशानी है, ठीक है। और जाते जाते प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे बहुत सारे काम के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। और खास कर ये CSIR नेट केमिकल साइंस के जो बच्चे हैं, जो भी अपेयर करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 6 महीने या 12 महीने के अंदर, ओके, या फिर जून का एग्जाम हो या दिसंबर का एग्जाम हो, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये वीडियो तो हमेशा रहेगी यूट्यूब के अंदर, लेकिन उनके लिए खास है। जैसे जैसे आप चलोगे हमारे साथ, वैसे वैसे आपका भी जो सिलेबस है वो कवर होते जाएगा। आप चाहिए तो आप सिलेबस लेके बैठो, हम उसी के हिसाब से सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपको पढ़ा के दे रहे हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एक बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का, ओके।